नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर तथा बीएड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र में शैक्षिक दर्शन की, अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा में किस प्रकार से शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, शिक्षा दर्शन क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, हमारी वैदिक परंपराएं क्या थी, गुरुकुल क्या थे, गुरुकुल में शिक्षा के क्या सिद्धांत थे, गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध थे, तथा कौन से ऐसे संस्कार थे जो विद्या आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा करने होते थे। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल अर्थात वो काल जब वेदों के माध्यम से हमारी संस्कृति का संचालन होता था, जब वेदों का निर्माण हुआ, उपनिषदों का निर्माण हुआ। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद की रचना काल लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ वो ऋग्वेद की रचना, जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। एक चीज़ यहाँ पर हमें और देख लेनी चाहिए कि इस काल को कई खंडों में डिवाइड किया गया है, कई टुकड़ों में बांटा गया, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र काल, स्मृति काल। देखिए, अगर हम शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण काल के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण काल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस समय जो कर्मकांड की शिक्षा चरम पर थी, और शिक्षा का लगभग प्रारंभ वैदिक काल से ही भारत के अंदर माना जाता है। तो वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार थी? वैदिक काल में भी शिक्षा दो रूपों में हमारे यहाँ संचालित थी, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। अब बात करते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा की। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो बालकों को उनके घर में ही दी जाती थी। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था उस समय बालकों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए विद्यारंभ संस्कार करना होता था, अर्थात बालकों में शिक्षा प्रदान करने से पूर्व उनका विद्यारंभ संस्कार करना होता था, जो कि कुल पुरोहित के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। इस विद्यारंभ संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते थे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि विद्यारंभ संस्कार को ही चूड़ाकर्म संस्कार कहते थे, और ये कुल पुरोहित के द्वारा किया जाता था। इस चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार में जो बालक होता था, जो विद्यार्थी होता था, उसे नए वस्त्र धारण कराए जाते थे, एक श्वेत वस्त्र बिछाया जाता था, उस पर चावल रखे जाते थे। सबसे पहले कुल पुरोहित के द्वारा उस चावल के दानों में ही बालक को कुछ अक्षर बनवाए जाते थे, जिनसे उसका चूड़ाकर्म संस्कार होता था या विद्यारंभ संस्कार होता था। यहाँ से वो घर में ही अपनी शिक्षा का प्रारंभ कर देता था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे। जैसा कि आपको शब्द से पता लग रहा होगा, गुरुकुल अर्थात गुरु के सानिध्य में, गुरु के आश्रम में रहकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में संपन्न हुआ करती थी। और उच्च शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, अर्थात गुरुकुल शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो बालक हुआ करता था उसका उपनयन संस्कार करना होता था। उपनयन संस्कार करने के बाद ही बालक को गुरुकुल के अंदर प्रवेश मिलता था। उपनयन संस्कार को ही हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ उपनयन, उपनयन का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पास, और नयन का नयति, नयन का मतलब होता है ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। तो उपनयन संस्कार में बालक को सबसे पहले गुरु के पास ले जाया जाता था, और उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
वर्णों के अनुसार हुआ करता था। ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता था वो 8 वर्ष की उम्र में वसंत ऋतु में होता था। क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 10 वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में होता था, गर्मी की ऋतु में होता था। और वैश्य का जो उपनयन संस्कार था वो 12 वर्ष की आयु में पतझड़ की ऋतु में होता था। यहाँ पर हमें वैदिक कालीन शिक्षा का एक दोष दिखाई देता है। यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, अर्थात शूद्रों को गुरुकुल में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उपनयन संस्कार की बात करते हैं। उपनयन संस्कार जिस समय गुरु के पास बालक को ले जाया जाता था तो उस समय गुरु बालक को यज्ञ करवाता था। यज्ञ करके बच्चे को एक धागा पहनाया जाता था जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते थे। देखिए, जनेऊ में 3 सूत्र होते थे। ये 3 देवता जो त्रिदेव हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होते थे, जिसका आशय ये होता था कि हम शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले अपने त्रिदेवों को मनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मनाएं। उसके बाद जब देवताओं का आशीर्वाद होगा तो शिक्षा भी बालक सुगमता से अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगा। जिस समय बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था उस समय बालक द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ होता था अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। देखो, एक जन्म तो माता पिता के घर में होता था, अब दूसरा जन्म जब बालक गुरु के संपर्क में आता था, गुरुकुल में पहुंचता था, तो ये बालक का शिक्षा प्राप्ति हेतु ये दूसरा जन्म माना जाता था। तो इस समय बालक को द्विज माना जाता था। और जब गुरुकुल में बालक प्रवेश कर जाता था तो ज्ञानी और संस्कारी होने के लिए उसे गुरुकुल में प्रवेश करना होता था। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब विद्यारंभ किया जाता था तो उपनयन संस्कार होता था। जब बालक अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था उसके बाद जब वो गुरुकुल से जिस समय वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु अपने घर की ओर आता था तो उस समय बालक को समावर्तन संस्कार किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्या आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार था तथा विद्या समापन और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु बालक को समावर्तन संस्कार कर वापस घर को लौटना होता था। समावर्तन का तात्पर्य है वापस लौटना, अर्थात गुरु के पास रहकर अपनी शिक्षा का पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना स्नातक होकर अपनी गुरु की आज्ञा लेकर घर वापस आना अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार कहलाता था। और जो समावर्तन संस्कार था ये विद्यारंभ जब बालक पूर्ण विद्याध्ययन कर लेता था उसके बाद जिस समय वो घर लौटता था गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु, उसके पश्चात ही उसका समावर्तन संस्कार करना होता था। समावर्तन संस्कार में बालक या तो गुरु को गुरु दक्षिणा देता था या गुरु दक्षिणा के लिए कहकर, अगर बालक के पास गुरु दक्षिणा नहीं होती थी तो वो गुरु से हाथ जोड़कर गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए वचन देकर समावर्तन संस्कार कर घर वापस आता था। या तो गुरु दक्षिणा देता था या गुरु दक्षिणा देने का वचन देकर वापस आता था। इसके बाद हम बात करें शिक्षा और पाठ्यक्रम की, तो उस समय 2 प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, अपरा तथा पराविद्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शिक्षा की। तो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुलों में संस्कृत भाषा व्याकरण, धर्म व नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जबकि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य, विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरु छात्रों को उपदेश दिया करते थे और छात्र पूरे मनोयोग के साथ गुरु के उपदेशों को सुना करते थे, उन्हें आत्मसात किया करते थे। इसके बाद हम पराविद्या और अपराविद्या की बात करते हैं। अपराविद्या अ माने नहीं और परा माने परे, जो परे नहीं है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या के द्वारा अपरह प्रकृति यानी नेचर यानी प्रकृति का पूर्ण रहस्य में ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी प्रकृति में हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से मटेरियल हैं, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करना उस समय अपरा विद्या के रूप में जाना जाता था। अपरा विद्या यानी जो वस्तुएं हमारे आसपास विद्यमान हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिनके ऊपर कार्य कर सकते हैं।
इसके बाद बात आती है पराविद्या की। पराविद्या का मतलब है जो हमसे परे है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, जो अगोचर होता है। अर्थात पराविद्या को हम मेटाफिजिक्स के नाम से जानते हैं, अर्थात ब्रह्म मीमांसा वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र के द्वारा परब्रह्म जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस जगत के कण में व्याप्त है, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, जो अगोचर है, उसके बारे में एकांत मन से उसका अध्ययन करना, उसके लिए तपस्या करना, उसके लिए अध्ययन करना, उसके लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करना, ये पराविद्या के अंतर्गत आता था। इसके बाद दीक्षा और उपाधि की बात करते हैं तो वैदिक काल में छात्र को जो सिखाया, जो ज्ञान गुरु के द्वारा ज्ञान सिखाया जाता था, उसकी परीक्षा भी गुरु के द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर ही ली जाती थी। शास्त्रार्थ के द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, जिसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता था कि जो बालक को ज्ञान सिखाया गया है, जो बालक को बताया गया है, गुरु ने जो अध्ययन कराया है, उसमें बालक ने कितना सीखा। तो ये 4 प्रकार की उपाधियां उस समय हमारे यहाँ प्रचलन में थी। 12 वर्ष की आयु में स्नातक, 24 वर्ष की आयु में वसु, 36 वर्ष की आयु में रुद्र और 48 वर्ष की आयु में आदित्य। देखिए, 12 वर्ष की आयु में स्नातक उसे कहते थे जो एक वेद का अध्ययन कर लेता था, और 24 वर्ष में वसु उसे कहते थे जो 2 वेदों का अध्ययन करता था, और 36 वर्ष में जो रुद्र की उपाधि प्राप्त होती थी उसे ही प्राप्त होती थी जो 3 वेदों का अध्ययन करता था, और 48 वर्ष की आयु में आदित्य की उपाधि उसे ही दी जाती थी जो 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, 12 वर्ष में स्नातक, 1 वेद का अध्ययन करने वाले, 24 वर्ष में वसु, 2 वेदों का अध्ययन करने वाले, 36 वर्ष में रुद्र, 3 वेदों का अध्ययन करने वाले, और 48 वर्ष में आदित्य, 4 वेदों के अध्ययन करने वाली उपाधियां वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुओं के द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाती थी। अब हम बात करें उस समय शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हमारे यहाँ प्रचलित थी। तो जो शिक्षण संस्थाएं थीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्हें टोल कहते थे, चरण कहते थे, घटिका कहते थे, परिषद कहते थे, विद्यापीठ कहते थे, विश्वविद्यालय कहते थे। तो ये सारी शिक्षण संस्थाएं उस समय गुरुओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा उस समय प्राचीन भारत में संचालित थी। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु और शिष्य के संबंध की। तो गुरु और शिष्य के मध्य संबंध प्राचीन भारत में पिता और पुत्र के समान था। गुरु पिता के समान अपने शिष्यों से स्नेह करते थे, और शिष्य अपने पिता के समान गुरुओं को आदर देते थे।